Hello everyone, welcome back to my channel. So it's 12 September and 5:30 AM. आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, बट क्या कर सकते हैं। एक अच्छी नींद एक प्रोडक्टिव डे के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा मैंने खुद को बोल के समझाया है कि अगर मैं अच्छे से न सोऊं तो अगले दिन का दिन कम प्रोडक्टिव होता है, और ऐसा होता भी है। और इतना सब कुछ बोल के मैंने खुद को समझाया, लेट इट पे। 2 घंटे लेट उठे, कोई बात नहीं। जो पहली बार देख रहे हैं उनको एक छोटा सा स्पॉइलर दे देता हूँ, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा ये 5:30 AM उठ के भी इसको कैसे लग रहा है कि ये लेट उठा। हम तो 10 बजे उठते हैं, फिर भी हमें लगता है कि हम जल्दी उठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं 3 बजे उठ जाता हूँ, इसलिए मेरे को लग रहा था कि मैं लेट उठा। देन मैं अपना टारगेट चेक कर रहा था, डे प्लान कर रहा था। लोग रात में भी कर लेते हैं, बट मैं सुबह उठ के ही करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। सो अकॉर्डिंग टू माई प्लान आज मैं सुबह से बायो रिवाइज करने वाला था, क्योंकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए टाइम नहीं बचा था। ऑलरेडी मैं 2 घंटे लेट उठ चुका था, तो मैं सिर्फ बायो रिवाइज करूँगा। यहाँ पे मैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज चैप्टर को रिवाइज कर रहा था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। तो क्योंकि मे बी नेक्स्ट टेस्ट में ये आए, क्योंकि मेरे को नहीं पता है शेड्यूल का, तब तक शेड्यूल नहीं आया था। अब आ गया होगा, मैं चेक कर लूँगा। तो मे बी ये नेक्स्ट टेस्ट में आएगा, फुल टेस्ट जो होने वाला है, उसके लिए मैं इसको रिवाइज़ कर रहा था। इसको रिवाइज़ करने के बाद मैं क्लास 12th के बॉटनी के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को रिवाइज़ कर रहा था। उसके बस स्टार्टिंग के 4-5 पन्ने रिवाइज़ किया, क्योंकि मेरे पास टाइम था और कुछ था नहीं। अभी यकीन बैच में बहुत कम सिलेबस कवर हुआ है, तो वो सब मैंने रिवाइज़ कर लिया था। डेली रिवाइज़ तो करते ही है, तो मैंने सोचा चलो 12th वाले पोर्शन को भी थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तरुण सर से ही पढ़ा था और मैं एक ड्रॉपर हूँ। सबको पता है मेरे को ड्रॉपर का टैग लग चुका है। कोई बात नहीं। और मैंने अभी बता दिया कि मैं ड्रॉपर हूँ, तो कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना कि आर यू अ ड्रॉपर, क्योंकि मेरे को तब बहुत बुरा लगता है वो ड्रॉपर वर्ड देख देख के। और वैसे बैकग्राउंड में थोड़ी चिड़िया उड़िया की आवाज़ आ सकती है, क्योंकि मैं घर के बाहर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। घर में वॉइस ओवर करने पर सब ऐसे मुँह देखते हैं जैसे ये क्यों अकेले में बड़बड़ा रहा है, इसको रांची शिफ्ट करना पड़ेगा क्या। और रिवीजन ख़त्म करके मैं थोड़ा सा बाहर आया, थोड़ा सा वॉक करने के लिए एंड ब्रश करने के लिए। एक्चुअली मैं ब्रश करने के लिए आया था, बट उसके साथ साथ थोड़ी वॉक भी हो गई। एंड आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी यहाँ पे आई एम विथ माई परम सुंदरी मैम समाप्ति मैम फॉर माई फर्स्ट लेक्चर, वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ टुडे of zoology of animal kingdom, animal kingdom, lecture number 3। 4 ही फेरा चल रहा था। एक्चुअली मैंने पढ़ रखा था एनिमल किंगडम, फिर भी मैंने सोचा दोबारा पढ़ लेते हैं। ऐसे मैं कुछ टाइम से जूलॉजी नहीं पढ़ रहा था, मतलब लगभग 5-6 दिनों से। तो मेरे को ऐसा लग रहा था मैंने कितने दिनों से नहीं पढ़ा है। तो मैंने सोचा चलो लेट्स स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, क्योंकि मैंने पिछले मंथ में काफ़ी कुछ कवर कर लिया था जूलॉजी का, लाइक एनिमल टिश्यू, डाइजेशन, ब्रीदिंग, ब्लड एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो अभी एनिमल किंगडम की बारी थी। इतने हार्ड चैप्टर करने के बाद एक थोड़ा सा रटने वाला चैप्टर कर लेते हैं। तो अभी मैंने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया, और इसके लगभग पोर्शन मेरे को याद है, फिर भी एक बार कर लेते हैं। इसको करते करते ना थोड़ी बातें यकीन 3.0 की कर लेते हैं, क्योंकि वो स्टार्ट होने वाला है 17 सितंबर में भी, और बहुत लोग उसको ज्वाइन करने वाले हैं। तो उनको तो सारे बैचेस मिल रहे हैं ना, जो वो ज्वाइन कर रहे हैं बैच। तो जिनको बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना है वो जा सकते हैं उसके साथ। और बैकलॉग वाले कृपया करके ना जाए, एक जगह स्टिक रहे। ऐसा नहीं कि बैकलॉग है तो वहाँ स्टिक चले जाते हैं, मूव हो जाते हैं, वहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना है, वरना कुछ दिन बाद फिर से क्रैश कोर्स आएगा। और मे भी उसकी कॉस्ट इतनी कम रहेगी कि आप सोचोगे कि चलो एक बार फिर से फ्रेश स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बैकलॉग थोड़े बहुत होने तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। और ये फ्रेश स्टार्ट करने वाला जो इशू होता है ना, मैंने भी बहुत फेस करा है इन माई अपेयरिंग डेज कि चलो अब फ्रेश स्टार्ट करते हैं, और इससे कुछ होता जाता है नहीं। तो अभी मैं केमिस्ट्री का लेक्चर कर रहा था, ये सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4 है।
बाकी चैप्टर्स मैंने कर लिए, तो अभी मैं बिल्कुल आ चुका हूँ लेकिन 2.0 के शेड्यूल के अकॉर्डिंग। बट लेकिन 1.0 में तो केमिकल काइनेटिक्स भी हो चुका है, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, बट मैं सीक्वेंस में ही फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैं टेस्ट 2.0 का देता हूँ, तो वहाँ के सिलेबस मेरे कंप्लीट होने चाहिए, राइट। तो बात हो रही थी लेकिन 3.0 की, तो वहाँ पे ना लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड आने वाले हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक टीचर मेरे को बहुत अच्छे लगता है, अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो अमित महाजन सर। मे बी मैं उनके साथ जाऊँ इनऑर्गेनिक करने के लिए, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से करा देंगे मेरे को लगता है, और करा भी देंगे। बाकी कोई टीचर के बारे में ये नहीं बोलना है कि मतलब ख़राब है या फिर कुछ। मैंने बहुत लोगों का नाम नहीं सुना, पर ऐसा नहीं है जिनका नाम नहीं सुना वो अच्छे नहीं है। आप किसी भी टीचर को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। एट द एंड जहाँ से सिलेक्शन होता है, 80% सिलेक्शन होता है, वहाँ के टीचर्स के नाम हम नहीं जानते हैं, ऐसा है ना? बिल्कुल है। वहाँ के टीचर्स को हम नहीं जानते, वो इतने फेमस नहीं है, बट फिर भी। बाकी लेकिन 3.0 के बारे में आगे बात करते हैं। अभी मैं प्लांट किंगडम का आज फर्स्ट लेक्चर कर रहा था, और इस चैप्टर को मैंने पहले भी पढ़ रखा, मेरा बॉटनी अच्छा है, ऑल थैंक्स टू तरुण सर। या लेकिन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ क्योंकि बॉटनी भी काफ़ी ज़्यादा रिवीजन मांगती है, तो यस, अपन को रिवीजन चाहिए। तो इसके लिए मैं फिर से इसको पढ़ रहा था कि मैं एक बार लिखूँगा, लेक्चर्स करूँगा, तो मे बी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, लाइक 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं 3 साल से, तो 16 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप केमिस्ट्री के 16 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको कम से कम 4 चैप्टर करने पड़ेंगे और यहाँ पे एक चैप्टर में मिलता है। बट आपको सिलेक्शन के लिए वो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर भी करने पड़ेंगे, जो सिर्फ एक चैप्टर से 4 मार्क्स देते हैं, या फिर वो भी नहीं मिलते। बट क्या पता फिर भी हमें वो सारे चैप्टर्स करने हैं, हमें सारे 98 चैप्टर्स करने हैं। ऐसा नहीं, हाँ, हम थोड़ा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं उसको जिसका वेटेज ज़्यादा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। और ऐसा नहीं जिसका वेटेज कम है उसके लिए मतलब दिए जा रहे हैं पूरे 10-15 दिन, और जिसका ज़्यादा है उसको कम। तो एक स्मार्ट स्टडी करनी है बस। बॉटनी के लेक्चर एंड होने के बाद मैंने देखा बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, तो इससे पहले मैं सो न जाऊँ उसके लिए मैंने कॉफ़ी बनाई। और सुबह से उठने के बाद 2.5-3 घंटे रिवीजन, एंड उसके बाद 2-2 घंटे के 4 क्लासेस करना थोड़ा अनबियरेबल हो रहा था। 3 क्लास के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, तो मैंने सोचा चलो कॉफ़ी बना लेते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद ऐसे माइंड पागल हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि अब मैं थक चुका हूँ क्योंकि कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, ये सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे ब्रेन को बताता है कि नहीं अभी तू और काम कर सकता है। तो मैंने पीने के बाद फिज़िक्स का पीने के बाद, बहुत लोग गलत मतलब निकाल लेंगे यार, नहीं, बिहार में बैन है जो हम नहीं पीते तो ये लेक्चर मैं अटेंड कर रहा था। लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा इशू भी हो रहा था क्योंकि लाइटिंग्स कम थे, पहले तो आवाज़ कम था, फिर आवाज़ का तो एमआर सर चिल्ला देंगे तो फिर हो जाता है उनका आवाज़ ठीक, बट क्या लेक्चर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था और मैं लाइव अटेंड कर रहा था, तो मैंने इसको अटेंड करा। और यहाँ पे मेरे लेक्चर्स के वो तो कंप्लीट हो गए और हो चुके थे, शाम के 5 बज चुके थे, आई थिंक, या 5 बज चुके थे, और मैं इतना ज़्यादा थक चुका था कि आंखें बंद हो रही थी। तो फिर मैं सोचा चलो नहा के आते हैं। एंड मैंने अपने घर पे बहुत मुश्किल से सबको विश्वास दिलाया कि आई एम डूइंग गुड, मेरे को ऑफलाइन की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मत जाने दो। तो मेरे को घर वालों ने बोला कि तुम पे सारे रिस्क, मतलब जो भी अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी तुम लेते हो, वरना ऑफलाइन जाओ। तो मैंने खुद पे जिम्मेदारी ली है अपने सिलेक्शन की, तो उन्होंने मान लिया है कि ठीक है मत जाओ ऑफलाइन। उसके बाद मैं छत पे गया तो काफ़ी रात हो चुका था और मैंने सनसेट फिर से मिस कर दिया, पता नहीं मैं ही लेट हो जाता हूँ यस, तो कोई बात नहीं, कल ट्राई करेंगे।
और मेरे को ना स्काई को कैप्चर करना बचपन से बहुत अच्छा लगता है। लाइक मेरे पास बहुत पुराने फ़ोटोज़ भी पड़े हुए हैं, जब कीपैड फ़ोन्स आते थे ना, उसमें छोटी सी कैमरा होती थी, उससे भी मैं कैप्चर करता था। उसके बाद मेरे टेस्ट के पेपर्स प्रिंट होके आ चुके थे, तो मैंने सोचा अगली बार से टेस्ट में पेन पेपर मोड में भी दूँगा, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एट दी एंड तो हमें पेन पेपर मोड में ही देना है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसको बंद करते हैं यहीं पे। और मैं अभी मॉड्यूल सॉल्व करूँगा और वीडियो भी, वॉइस ओवर भी करनी है, एडिटिंग तो कोई और कर लेगा। मैं ज़्यादा मॉड्यूल कर नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। सो टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। यस, एंड स्टे पॉजिटिव, कीप वर्किंग हार्ड एंड कुछ नहीं, टाटा।